हम श्रीमान से अपना परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम है राजकिशोर। मैं एक एंथ्रोपोलॉजी का छात्र हूँ। पढ़ाई चल रहा है, हमारे गुरु जी भी हैं। हम लोग, हमारे जो टीम है, रिसर्चर टीम है, हम लोग, हमारे अंदर लिंग्विस्टिक जो होता है, जो भाषा वैज्ञानिक है, वो लोग समझते हैं, लिंग्विस्टिक के एक्सपर्ट हैं, आईआईटी रुड़की के। हमारे पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी के हैं, रांची यूनिवर्सिटी भी है, दूसरी यूनिवर्सिटी भी है, आउट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, हमारे समाज में बहुत सारा कागज नहीं है तो लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं कागज के साथ बात कर रहे हैं, और वो कागज वही कागज जो सरकार के पास दफन है, हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए, आप मान के चलिए, अगर आप हमारे समाज के बारे में रिसर्च नहीं कीजिएगा तो दिग्भ्रमित रहिएगा। और देखिए स्पष्ट क्या दिक्कत है। जैसे हम और एक बात कहना चाहते हैं, लंबा वीडियो नहीं करेंगे, बट आप समझिए कि झारखंड को एक आदिवासी राज्य बोला जाता है ना। आदिवासी राज्य होने का पैमाना क्या है? 5वीं अनुसूची राज्य है। तो 5वीं अनुसूची राज्य होने का पैमाना क्या है? कम से कम 50% ट्राइबल पॉपुलेशन होना जरूरी है। कितना? 50%। अभी कितना है? शायद 26 है ना, रिजर्वेशन 28। 26% में क्या झारखंड आदिवासी राज्य है? मेरे उन भाइयों के लिए है, और ये एकदम स्पष्ट जाके वो देख सकते हैं, है ना। तो क्या ये आदिवासी राज्य है? खतरा क्या है? आप समझिए इस बात को, खतरा क्या है। कुछ लोग हैं डिलिमिटेशन की बात करते हैं, बात को समझ रहे हैं ना। मतलब जो लोग संथाल हो, मुंडा हो, या फिर कोई अन्य हो, उरांव हो, अगर जो लोग रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके हैं, स्पष्ट समझिए बात को, जो लोग रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके हैं या फिर रूढ़िवादी परंपरा को मानते हुए भी अगर अलग धर्म को अपना लिए हैं, जैसे क्रिश्चियंस, अभी सबसे ज्यादा वही है क्रिश्चियंस, या फिर नौ धर्म है जो भी, तो आप डिलिस्टिंग का शिकार हो जाइएगा। स्पष्ट, हम किसी कोई धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं। भारत एक संवैधानिक देश है, हम सभी जाति, सभी धर्म पे आस्था रखने वालों का, सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि जो लोग रूढ़िवादी परंपरा के छोड़ के अन्य धर्म की ओर बढ़े हैं, उनका डिलिस्टिंग का शिकार होने का 200% चांस है। वो हो गया। उसके बाद अभी जो हमारे राज्य में चल रही है परिसीमन, इस पे समझना पड़ेगा। परिसीमन नया जो विधानसभा बना है, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत दा है, बट इस बात को समझना है कि अभी 81 विधानसभा है, लेकिन जब अभी जो आंकड़ा लगभग जनगणना के बाद तो करीब 5 करोड़ तो चल जाएगा, 4.5 से 5 करोड़। और हमारा जो नया विधानसभा बना है करीब 160 सीटों का बना है ना। तो अगर कितना भी कुछ कीजिएगा ना, तो जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा, परिसीमन में कम से कम 120-22 सीट हो जाएगा, 120-22 सीट हो जाएगा। और ये जो जनगणना होगा, जनगणना में भैया तो डिलिमिटेशन होना ही है, और जो वो लोग बाहर करने का बात कर रहा है वो भी तो चलिए रहा है। वो लोग का डेली प्रोटेस्ट करवा दे रहा है, कुछ उरांव लोग से, कुछ मुंडा लोग से, मतलब भाई को भाई ही काट रहा है, करवा दे रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं सरकार उस पर नजर रखा है। तो उसके बाद जब जनगणना के बाद आपका आबादी जो अगर भी अभी 28 सीट है रिजर्व, हाँ ये है पॉपुलेशन वाला, आप पढ़ लीजिए 50% मिनिमम, जब घट जाएगा आपका सीट, हमको उम्मीद है कि जो अभी सूचीबद्ध अनुसूचित जनजाति हैं उनका शायद 18 से 20 सीट बच सकता है। अब 120 या 22 सीट में 18-20 सीट आपका रहेगा, तो क्या लगता है कि बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर हेमंत दा मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर कोई अन्य मुख्यमंत्री बनेंगे? जब आपके लोग आपका नहीं होंगे, नहीं बनेंगे, फिर आपके हितों का रक्षा कौन करेगा? मतलब ये एक जनरल स्टेट की ओर बढ़ रहा है। तो फिर ये एक 5वीं अनुसूची राज्य नहीं रहेगा,
तो क्या आपका जल जंगल जमीन बचेगा? आप अगर जमीन बचाने की सोचते हैं तो सिर्फ आपका रैयती जमीन आपका नहीं ना है, उसमें आपका आम खास गैरमजरूआ जंगल का जितने भी मतलब उत्पाद है, जैसे केंद का पत्ता तोड़ते हैं, केंद खाते हैं लकड़ी जलाने के लिए, चावल बनाने की लकड़ी लाते हैं, वो सब बैन हो जाएगा। जो आजकल तो जान ही रहे हैं कि अगर ये 5वीं अनुसूची से खत्म होगा, 6ठी अनुसूची तो बातें नहीं है। तो ये जो आम खास जमीन है, जीएम लैंड जिसको कहते हैं, वो तो आजकल चल रहा है कि भाई सरकार की कोट्टा की है, रसीद कटना बंद कर दिया है। लेकिन अगर आप आदिवासियों की संख्या बढ़ाते हैं, जो आदिवासी हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं बाहर का, जो रिकॉर्डेड हैं, जो आदिवासी हैं, आप उनको घर वापसी कीजिए, आप उनको बनाइए, आपका राज्य में जीएम लैंड से लेके जितने भी हैं खनिजों में अधिकार आपका होगा। तो इस बात को समझना है। और इसमें आपको स्पष्ट करते हैं कि इसमें विरोध दो तरीके से होते हैं, दोनों धर्मों के तरीके से होते हैं। हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट वही है कि दोनों धर्मों के तरीके से होते हैं। जो भी आप देख लीजिएगा, हमारे कुछ अनुसूचित जनजाति की बहनें हैं जो आजकल एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए हैं, उन लोगों का सिस्टम को देखिएगा और समझिएगा कि किन किन धर्मों से लोग आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं। और स्पष्ट है, देखिए हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं ना दादा, ये अनुसूचित जनजाति का है, आदिवासी का नहीं है, एसटी का, हाँ शेड्यूल ट्राइब का है। और बहुत कोई कहता है कि भाई तो 1949-50 में कहाँ था? भाई लड़ाई चलिए रहा है। 1952 में हम आपको बता देते हैं, झाड़ग्राम और ये कोल्हान का इलाका में एसटी रिजर्व सीट से महतो विधायक है। 1952 में, हाँ, हम मारिए ना इलेक्शन कमीशन में, रिपोर्ट मिल जाएगा आपको, खोजिएगा ना, रिपोर्ट मिल जाएगा। तो देखिए, ये खत्म करने का साजिश है ना, स्पष्ट ये कॉर्पोरेट का है। देखिए 1905 में टाटा बसा, और ये खेला जो है ना, ये करीब 1900 से चलने लगा, और धीरे 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 हम लोग को आजादी के बाद ये लोग सक गया। और ये कोई कारण नहीं रहा, जैसे अभी है ना सरकार, जैसे मान के चलिए, माननीय हम गृह मंत्री अमित शाह जी से स्पष्ट, या फिर वो लोग जो लोग कहते हैं हमारे बारे में, वो लोग से यही पूछना चाहते हैं कि जब हम बताते हैं, मेरे पापा जब जनगणना में 2011 में कुर्मी हमारा दर्ज हुआ है, हमारा जो बीपीएल है, बीपीएल लिस्ट में हमारा जो कास्ट है एसटी है मेरा, हम खुद का बोल रहे हैं, मेरे पिता का नाम पे जो कास्ट है एसटी है, और जिन्होंने आर वाला में भर दिया था उनका आज भी ओबीसी है, तो कुर्मी आज भी एसटी में। और ये तो कुछ दिन पहले हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग भी बोले हैं कि ये चाचंदन क्यारी में करीब 3 से 5 हजार घर हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना आया था, वो एसटी लिस्ट में आया था। हम अपना खुद का बोल रहे हैं, बीपीएल वाला में मेरा है। आप मेरा लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, आप हजारीबाग जिला में जाइएगा, केराड़ी ब्लॉक है, उसमें मेरा गाँव है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। पहला सेंसस है भारत का, जो पहला सेंसस हुआ था ना, वो 1872 में हुआ था। वो उस 72 के सेंसस में हम लोगों का जो स्वशासन व्यवस्था है कुर्मी महतो का, महतो देश मॉडल व्यवस्था, उसको वहाँ पे मेंशन किया गया है, महतो देश मॉडल व्यवस्था का 1872 में। हाँ, उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर 1964 का, उसमें भी आपका मेंशन किया गया है महतो मॉडल देश व्यवस्था का। और आप कस्टम का बात कर रहे हैं, तो जितने भी जैसे जो जनगणना हुए हैं, विलेज सर्वे हुए हैं, द फर्स्ट फाइनल रिपोर्ट ऑफ सर्वे सेटलमेंट, या फिर आप मानभूम ले लीजिए, मानभूम उस टाइम का बोल दीजिए, धनबाद बोकारो और जो सरायकेला का कुछ इलाका, हजारीबाग बोल दीजिए, उस टाइम आपका गिरिडीह रूडी जो है ना, कोडरमा उडरमा रामगढ़, ये सब चतरा उतरा सब आता था। तो हजारीबाग, सिंहभूम, मानभूम, आपका उधर फिर आ जाता है दक्षिण दिनाजपुर, सब जो इंटायर वेस्ट बंगाल में आता है, आपका भागलपुर डिवीजन में ये गोड्डा उड्डा आ जाएगा। तो ये जो सब में है, सबका जो फाइनल रिपोर्ट है ना, उसमें आपका जो संचालित होता है नियम, रूढ़िवादी, जिसको इंग्लिश में कस्टम बोलते हैं, और इसका जजमेंट भी मिलेगा 1949 का है। ये जो हरकनाथ ओडार थे, क्या है हरकनाथ ओडार, जो यहाँ
पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है, हरकनाथ ओडार जिनका केस था, और वहाँ का जो सहदेव जी है ना राजा, उनके साथ ये केस था। उनमें ये जो रूढ़िवादी परंपरा का है, तो हमारी जो जमीनें हैं वो राजा भी हार गए थे। ये हमारे जमीन में राजा भी दावा किए थे कि हमारा जमीन है, राजा का जमीन है। लेकिन जब हरकनाथ ओडार जी जब उसको पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किए और वो अपना जमीन को स्वयं बचा लिए और जीत भी गए। हरिया आप स्पेसिफिक जान लीजिए कि हरकनाथ ओडार कौन है। हरकनाथ ओडार जो अभी आप जानते होंगे कुर्मी विकास मोर्चा के नेता हैं, कुर्मी नेता हैं, कराची के निवासी हैं, शीतल ओडार नाम सुने होंगे। तो उनके मतलब हरकनाथ ओडार के ही जो वंशज हैं शीतल ओडार जी हैं। तो कस्टम मेंशन होता है, जैसे भी देखिए हम अभी यहाँ बहुत को है सरना का जिक्र होता है, ऐसा नहीं है। सरना हमारे राज्य के सरकार सदन से पास किए हैं, बेहतर है। पर देखिए इस बात को समझना पड़ेगा ना कि हमारे जो देश में बहुत सारे ये आदिवासी हैं, सिर्फ उरांव ही आदिवासी नहीं है, संथाली आदिवासी नहीं है ना, बहुत सारे आदिवासी हैं। तो क्या सभी आदिवासी सरना को एक्सेप्ट किए हैं? इस बात को समझना पड़ेगा। क्या कौन सा ऐसा वर्ड, कौन सा ऐसा शब्द है जो पूरा आदिवासी समाज एक्सेप्ट करे? गोंड है, भील है, या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो आदिवासी हैं वो एक्सेप्ट करे, तो कौन सा वो धर्म करेंगे? तो हमको लगता है कि आदिवासी जो शब्द है ना, वही धर्म के रूप पे अगर झारखंड सरकार प्रोजेक्ट करे तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश में एक्सेप्ट किया जाएगा, पूरे आदिवासियों के, पूरे देश के आदिवासियों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। और इसी जब आदिवासी धर्म कोड आएगा, तो जैसे भी दादा बोल रहे थे कि यूएन या फिर फॉरेन में जो यहाँ की सरकारें हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो भी रहे हैं, जो कहते हैं कि आदिवासी यहाँ नहीं है, तो आदिवासी धर्म कोड मिलने के बाद तो जवाब नहीं दे सकते हैं ना। ये तो अंतर्राष्ट्रीय कोड की बात आ जाएगी, अगर नहीं है यूनेस्को की बात आ जाएगी। तो आदिवासी धर्म कोड सरकार पास करे। और हम अगर कहते हैं कि अगर हमारी परंपरा रूढ़िवादी है, जैसे भी पेशा है ना, तो पेशा का मान्यता क्या है? रूढ़िवादी से है। अगर आप कोई संथाल है, कोई मुंडा है, अगर कोई सरना लिखता है, तो सरना एक तरह से समझिए कि आने वाले दिनों में जिस तरह से अभी 9 धर्म है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन्स, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं आने वाले दिन में इसको भी डाइवर्ट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक विशेष व्यक्ति के नाम पे पूजा का दिया जा सकता है और धर्म बन जाएगा। आदिवासी किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष भगवान या फिर किसी विशेष जो अपना आस्था रखते हैं वो विशेष पर नहीं है। आदिवासी प्राकृतिक पूजक है, और प्राकृतिक पूजक भैया कस्टमरी लॉ, रूढ़िवादी परंपरा। रूढ़िवादी परंपरा कैसे आप समझिए? रूढ़ी मतलब हमारा सिस्टम ही समझिए ना, कि जो यहाँ के जल जंगल जमीन से जुड़ाव हो, इसके आधारित नियम कानून हो। एक तरह से समझिए कि आपका हर कोई भगवान को पूजा करते हैं, हम लोग भूत पूजा करते हैं। अगर आप आदिवासी होंगे तो आपके यहाँ भी भूत पूजा होता होगा। और जो लोग छोड़ चुके हैं, जैसे बहुत सारे ओबीसी में भी भूत पूजा करते हैं, बट बहुत कोई धर्म परिवर्तन हो गया। जैसे इस देश में ही बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि इस देश के जो मुसलमान हैं वो कोई अरब के मुसलमान नहीं है। इस देश के बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू जो है, किसी ना किसी प्रताड़ना या फिर किसी ना किसी जो भी मुद्दा रहा होगा, उससे वो अपना धर्म को अपना लिए हैं, वो मुस्लिम को अपना लिए हैं। तो जो यहाँ के लोग हैं वो मुस्लिम अपना लिए हैं, मूल रूप से वो मुसलमान नहीं है जो बाहर से आए थे। तो ठीक उसी प्रकार है कि भैया हम जो हैं, जो संथाल से मेजर पॉपुलेशन है, मुंडा, उरांव, हम सबसे कहेंगे अगर आपको सब कुछ बचाना है, आप पेशा में अगर रूढ़िवादी परंपरा की बात करते हैं, तो आपको जो है ना कस्टम लिखिए। कस्टम यानी रूढ़ी, आपसे उसी से पहचान है। अगर स्पेसिफिक सरना है, अच्छा है, इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर पूरे देश के आदिवासियों के समर्थन की बात है तो आप कस्टम लिखिए। और कस्टम हर एक जगह जो फाइनल रिपोर्ट ऑफ सर्वे सेटलमेंट बोलते हैं, आप जाके सर्च मारिएगा। जैसे हम बोल रहे हैं ना, फाइनल रिपोर्ट ऑफ सर्वे सेटलमेंट हजारीबाग, ये भागलपुर डिवीजन है। तो गोड्डा में मारिएगा तो ये संथाल परगना भी है। तो संथाल परगना में जो हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनका भी मिलेगा और उनके साथ जिक्र हमारा भी मिलेगा। और जैसे बहुत सारा समस्या आता है, हम लोग को तुलना बिहार वालों से कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल जायज नहीं है। हम लोग अलग हैं, हम लोग कुर्मी हैं, और हमारा जो गोष्ठी है, जैसे हमारे साथ जो भी आदिवासी
सूचीबद्ध, और उनका जो जल जंगल जमीन के नाम पे गोष्ठी है, टोटेम है, तो हमारा उसी तरह है। जैसे इनका केसरियार है तो मेरा टिडवार है, किसी का पुनरियार है, किसी का कड़वार है, 81 गोष्ठी का वहाँ पे लिस्ट है। तो उस तरह के जैसे संथाल में भी होता है। हाँ, ये जो हरकनाथ ओदार वाला जो कस्टम की बात कर रहे थे ना, देखिए यहाँ पे है लिखा हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पे, द फैमिली ऑफ कुर्मी पेज ओदार, है ना। ओदार बिलोंग्स टू एबोरिजिनल ट्राइब। अब बताइए एबोरिजिनल ट्राइब किसके लिए यूज किया गया था? जो 1913 और 31 में जो सूचीबद्ध आदिवासी थे उनके लिए, तो उनमें 13 लोग थे। 1913 और 31 में 13 जनजाति सूचीबद्ध थे एबोरिजिनल ट्राइब में। उसमें संथाल्स, मुंडा, हो, खड़िया, कुर्मी, भूया, घटवार, ये सब 13 थे। तो उनमें से जैसे भूया, हाँ, भुगता, है ना, ये सब थे। तो ट्राइब इन छोटा नागपुर, ठीक है। तो इसके बाद आप देख लीजिए, ऑर्डिनरी गवर्न बाय द रूल्स एंड कस्टम्स, है ना। कस्टम्स मतलब रूढ़ी। जैसे हम लोग को बोला जाता है ना कि आपकी मान्यताएं क्या है, रूढ़िवादी जो मान्यता है, पारंपरिक मान्यता, तो धर्म में बोलता है पारंपरिक मान्यता आप मानते हैं क्या है, आपके विश्वास किस पे करते हैं, तो ये है रूढ़ी। और इसके साथ वर्ड में जो है ना, आप लोग जो अभी हमारे बहुत सारे लोग, जैसे आप जैसे मान के चलिए हम आए हजारीबाग से, वहाँ पे एक कंपनी खुली एनटीपीसी, वहाँ बड़का गांव, अंग्रेजी में लिखते हैं बड़का गांव, BARKA, बड़का गांव। रेलवे स्टेशन है बड़का काना, है ना, बड़का काना। उसी तरह जो है ना R और D, ये मेरे ही साथ नहीं है। खरिया, इंग्लिश में क्या खरिया, हिंदी खड़िया, खड़िया, खड़िया नहीं, लेकिन इंग्लिश खरिया। तो हम लोग साथ भी वही, हाँ, लेकिन इसमें स्पेसिफिक लिख के गया था R अंडर डॉट। ये जो लॉ कानून था, मतलब लॉ का किताब लिख के गए थे अंग्रेज, उसमें डिफाइन करके गए थे कि रा, जो सॉफ्ट आर और हार्ड आर का जिक्र किए थे। सॉफ्ट आर यानी जो अनदर है, अनदर पूरे देश में है, और हार्ड आर का प्रयोग, हार्ड आर यानी R अंडर डॉट, R के नीचे अंडर बिंदु रहेगा, डॉट रहेगा, तो उसको D। ये 3, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, और ये मुख्य रूप से छोटा नागपुर का पठार है। और इस पठार से जो लोग माइग्रेंट हुए हैं, या फिर 150 साल 200 साल, या फिर जो भी अकाल के समय, या फिर अंग्रेज इधर उधर समय गए हैं, असम, उसमें असम गए हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हुए हैं, तो वो लोग ही कुर्मी हैं। अन्यथा आप पूरे देश में बोलिएगा तो कुर्मी नहीं है, और हम लोग कुर्मी हैं, नॉट अनदर, दूसरा कुछ नहीं, हम लोग कुर्मी है। कुर्मी, हाँ, कुर्मी। और जितने भी हैं हमारे जैसे बरगलाने का काम करते हैं, वो लोग अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, बट हम लोग डी हैं, हम लोग डी हैं, कुर्मी। इसीलिए हम आदिवासी हैं, हमारा कस्टम से चलता है। देखिए ये, हाँ, बात कर रहे थे ना, ये 1925 का जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है, मतलब जो 1925 जो, उसमें सारा मेंशन किया हुआ है। करीब 340 धारा से हम लोग बाहर हैं। देखिए यहाँ पे कस्टमरी का यूज किया गया है ना, रूल्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, तो 340 धारा से हम लोग बाहर हैं। हाँ, ये है, देखिए इसको भी निकाले हैं। देखिए ये जिसको डॉक्यूमेंट पे डॉट लगता है, ये आप वो लोग खुद जाके डॉक्यूमेंट जांच कर सकता है। लाइब्रेरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा। लाइब्रेरी ऑफ द सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप क्या देख सकते हैं। तो इस प्रकार था, इन लोगों का कई सारे डॉक्यूमेंट हैं, और 2 मिनट, और यहाँ कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, आप लोग हमारे इससे सुन चुके हैं। इस पर सर्च मार करके आप अपने से भी इस पर रिसर्च कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और R9, चलिए, आप लोगों ने हमारे माननीय भाई से हमारे
जो कुर्मी समाज से हैं, जो आदिवासी हैं, इससे जो आप लोगों ने सुना, इस पर आपका क्या राय है? तो चलिए वीडियो को न लंबा करके हम पुनः उसी व्यक्ति पर आएंगे और उसी जोर के साथ एक बार आपका स्वागत करेंगे।